तो आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करेंगे जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि दिमाग में बस जाती है। फिल्म का नाम है हेरिडिटरी और ये कहानी है खून के रिश्तों से मिली एक भयानक विरासत की। देखिए, कुछ फिल्में होती हैं जो हमें बस कुछ देर के लिए डराती हैं और फिर हम उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन हेरिडिटरी ये वैसी फिल्म नहीं है। ये एक ऐसी बेचैनी पैदा करती है जो फिल्म खत्म होने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि इसका डर भूतों से ज्यादा परिवार के अंदर छिपे सच से आता है। ये कहानी सिर्फ किसी डरावने घर की नहीं है, ये एक परिवार के दुख, उसके दबे हुए राज और एक ऐसी विरासत की है जिससे बचना सच कहूं तो नामुमकिन है। तो चलिए इस उलझे हुए ताने बाने को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ग्राहम परिवार के घर से। बाहर से देखने में ये एक बिल्कुल नॉर्मल अमेरिकी परिवार लगता है, लेकिन दीवारों के अंदर एक अजीब सा तनाव है, एक मातम का माहौल है जो धीरे धीरे सबको निगल रहा है। तो ये है ग्राहम परिवार। एनी जो एक आर्टिस्ट है और अपने काम में अपनी जिंदगी के मुश्किल पलों को दिखाती है। उसकी पति स्टीव जो बस किसी तरह परिवार को जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बेटा पीटर एक आम सा टीनेजर और उनकी बेटी चार्ली जो बहुत ही अजीब और खामोश है। कहानी में पहला मोड़ तब आता है जब एनी की माँ की मौत हो जाती है, लेकिन ये कोई सीधा साधा दुख नहीं है। एनी और उसकी माँ का रिश्ता हमेशा से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा और अब एनी को महसूस हो रहा है कि उसकी माँ की जिंदगी में जितने राज थे उतने ही बड़े खतरे भी छिपे थे। और इस घर की सारी अजीब बातें जैसे चार्ली के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। वो सिर्फ एक शांत बच्ची नहीं है, वो मरे हुए पक्षियों से खिलौने बनाती है और उसके मुंह से एक अजीब सी टक टक की आवाज निकलती है जो पूरे घर में एक अशुभ संकेत की तरह गूंजती है। वो टक टक की आवाज ये सिर्फ एक बच्ची की अजीब आदत नहीं है, ये एक तरह की गिनती है, एक उल्टी गिनती जो किसी बहुत भयानक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापस आना नामुमकिन है। एक ऐसा हादसा जो इस परिवार के पहले से टूटे हुए रिश्तों को हमेशा के लिए बिखेर कर रख देगा। सब कुछ एक आम सी टीनेज पार्टी से शुरू होता है। पीटर को जबरदस्ती अपनी बहन चार्ली को साथ ले जाना पड़ता है। वहाँ चार्ली गलती से एक ऐसा केक खा लेती है जिसमें मूंगफली है और उसे एक जानलेवा एलर्जी का अटैक आ जाता है। घबराहट में पीटर उसे अस्पताल ले जाने के लिए तेजी से गाड़ी भगाता है। चार्ली सांस लेने के लिए अपना सिर खिड़की से बाहर निकालती है और तभी गाड़ी एक खंभे से टकरा जाती है। चार्ली का सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये सीन इतना अचानक और इतना भयानक है कि देखने वालों की सांस रुक जाती है। चार्ली की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने इस परिवार के अंदर दबे डर, नफरत और रहस्यों की आग को भड़का दिया। अब ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं रहा, अब ये एक असली हॉरर कहानी बन चुकी थी। चार्ली की मौत के बाद पूरा परिवार दुख में डूब जाता है, लेकिन एनी को जल्द ही ये एहसास होने लगता है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। उनके दुख के पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ही खतरनाक साजिश छिपी हुई है। अपनी माँ की पुरानी चीजों को खंगालते हुए एनी एक भयानक सच तक पहुँचती है। उसकी माँ सिर्फ एक अजीब औरत नहीं थी, बल्कि एक गुप्त पंथ, एक कल्ट की रानी थी। एक ऐसा पंथ जो एक शैतानी ताकत की पूजा करता था और उनका मकसद उस शैतान को एक इंसानी शरीर में वापस लाना था। और दूसरी तरफ है पीटर जो अपनी बहन की मौत के बोझ तले दबा जा रहा है। उसे हर जगह चार्ली की परछाई दिखती है, वो टक टक की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये सिर्फ उसका गिल्ट नहीं है। वो शैतानी ताकत अब अपना नया निशाना चुन चुकी है और वो निशाना पीटर है। और अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से पर पहुंचते हैं जहां उस पंथ की सालों की मेहनत एक भयानक अंजाम तक पहुंचने वाली है। तो पूरी साजिश ये थी, नानी का पंथ पाइमन नाम के एक शैतान को बुलाना चाहता था जिसे रहने के लिए एक पुरुष शरीर चाहिए था। उनका प्लान था कि पहले चार्ली के शरीर का इस्तेमाल किया जाए और फिर चार्ली की मौत के बाद उसी आत्मा को पीटर के शरीर पर कब्जा करने के लिए भेजा जाए। ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही भयानक योजना थी। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको हिलाकर रख देगा। पाइमन की आत्मा एनी के शरीर पर कब्जा कर लेती है, वो दीवारों पर चढ़ती है और एक बहुत ही खौफनाक सीन में वो खुद को ही मार देती है। ये सिर्फ एक डरावना सीन नहीं, ये हॉरर सिनेमा के इतिहास के सबसे डिस्टर्बिंग सीन्स में से एक है।
एनी की मौत के बाद पाइमन की आत्मा आज़ाद होकर सीधे पीटर के शरीर में चली जाती है। पंथ का सालों पुराना अनुष्ठान पूरा हो जाता है। पीटर अब पीटर नहीं रहा, ग्राहम परिवार खत्म हो चुका है, अब सिर्फ पाइमन है। हेरेडिटरी सिर्फ एक और डरावनी फिल्म नहीं है, इसे एलिवेटेड हॉरर कहा जाता है। मतलब एक ऐसी हॉरर फिल्म जहां डर सिर्फ भूत प्रेत से नहीं बल्कि हमारे मनोविज्ञान और हमारी भावनाओं से आता है। चलिए देखते हैं कि ये इतनी खास क्यों है। और देखिए, इस तरह के हॉरर को लोगों ने हाथों हाथ लिया। सिर्फ $10 मिलियन के छोटे से बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में $80 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। ये इस बात का सबूत है कि लोग अब कुछ अलग और गहरा डर देखना चाहते हैं। ये डायरेक्टर एरी एस्टर की पहली ही फिल्म थी और उन्होंने आते ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। खासकर टोनी कोलेट की एक्टिंग, जिन्होंने एनी का किरदार निभाया, उसे आज तक की सबसे बेहतरीन हॉरर परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। फिल्म का पेस धीमा है, जो धीरे धीरे आपको अपनी गिरफ्त में लेता है, और जब अंत में डर सामने आता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए इसे एक मॉडर्न हॉरर मास्टरपीस कहा जाता है। इसका डर किसी भूत के दिखने से नहीं बल्कि एक माँ को अपने ही बच्चों से डरते हुए देखने से पैदा होता है। ये पारिवारिक रिश्तों के टूटने का डर है जो किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा भयानक हो सकता है। तो आखिर में ये फिल्म हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, असली डर क्या है? क्या वो शैतान है जिसे हम बाहर की दुनिया में खोजते हैं, या वो अंधेरा है जो हमारे अपने परिवार, हमारी विरासत और हमारे अपने मन के अंदर छिपा होता है?